हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी फर्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। एज वी नो डैट कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमें उसकी प्रेपरेशन करनी है और इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा चैप्टर एक बारी में समझें या करें। तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स और कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के साथ एक्टिविटी के साथ आपके जो समझा रहे हैं, तो वो है पार्टनरशिप फर्स्ट। तो पहले तो हम ये जानें कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारी पर्सन्स हैं या कंपनीज़ हैं वो मिलकर एक फ़र्म बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फ़र्म। क्या कहते हैं उसे? पार्टनरशिप फ़र्म। तो पार्टनरशिप फ़र्म में हमें क्या-क्या चीज़ होती हैं कि भी उसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 कितने भी हो सकते हैं। वैसे एज़ पर द रूल जो हमारे रिसेंटली है, पहले 50 थे, अब अमेंडमेंट के बाद 100 हो चुके हैं। तो अब हमें क्या किया हुआ है कि भी हमारे जो टोटल ऑल ओवर जो हमारे मैक्सिमम पर्सन्स है वो कितने इंक्लूड हो सकते हैं? 100 हो सकती हैं। इसमें क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं कि अपने कैपिटल्स को, अपने फंड्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा राइज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और क्या है, अपनी कंपनी को, फर्म को मूव कर सकते हैं हायर लेवल पर। तो अगर हम पार्टनरशिप में करें तो इसमें प्रॉफिट्स वगैरह का भी इश्यूज़ होते हैं, ये भी देखने पड़ते हैं कि हमें प्रॉफिट्स कैसे होंगे, अर्न्स होंगे, हमने किस तरह से अर्न्स करने हैं। तो वो सब जो है हम इस सब में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में अगर हमें प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं या हमने कुछ सैलरी वगैरह देनी है या फिर कुछ भी है, कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो वो सब कैसे हम बियर करें, कैसे उनको कम कर सकते हैं, कैसे उसको बांट सकते हैं, वो सब किस में पढ़ेंगे? इस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसमें होता क्या है कि अकाउंटिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में जो है हमें ये बताया जाएगा कि कैसे हम ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर अप करके चलें। तो सबसे पहले तो इसमें तो ये आता है कि पार्टनरशिप में जो पर्सन्स ऐड हो रहे हैं उनके नेम, पर्सन्स के नेम, जो पर्सन्स उसमें ऐड अप हो रही हैं, वो काम कर रहे हैं, जो भी पर्सन्स उसमें ऐड अप होंगे उन पर्सन्स के नेम कि भी कौन कौन से पर्सन्स जो है ऐड अप हो रहे हैं। देन लोकेशन में क्या होता है कि भी कहाँ पर हम अपना फर्म जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, कैसे वो एरिया है, तो वो भी हम क्या है इस पार्टनरशिप फर्म में देखते हैं। एंड अदर थिंग्स इज़ दैट कि इससे अलावा और क्या देखते हैं हम कि कौन कौन है, कैसे कैसे कितने कितने कैपिटल लेके आ रहे हैं, कितना कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं, वो भी हम किस में देखते हैं? इस पार्टनरशिप फर्म में देखते हैं। और जहाँ पे ये सभी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, पर्सन्स कितने हैं, लोकेशन क्या है, बिज़नेस का साइज़ क्या है, फर्म का नेम क्या है, ये सब किस चीज़ में रिकॉर्ड होते हैं? डीड में। जो इस चीज़ में ये रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या क्या कहते हैं? डीड। तो डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें ये पता चलता है, हमें ये बताते हैं कि भी हमारी जो पार्टनरशिप के फर्म में कुछ क्या क्या हम लेके आ रहे हैं, किस तरह लेके आ रहे हैं, हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना देंगे, किस बेसिस पे हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देंगे, वो सब हमें किस में पता चलता है? हमें डीड में पता चलता है। सो नेक्स्ट वी आर मूव ऑन आवर टॉपिक विच इज़ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो हमने पहले भी जब हम +1 में होते थे तब हमने टॉपिक पढ़ा था कि भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ये भी मालूम है कि ये क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम सभी अपने लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड हमारे गेंस, रेवेन्यू, जितनी भी हमें प्रॉफिट्स वगैरह हुए हैं वो सब हम किस में कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा डेबिट साइड हमारे एक्सपेंसेस आते हैं एंड क्रेडिट साइड हमारे क्या आते हैं?
रेवेन्यूज़ प्रॉफिट्स जितने भी हम किए हैं वो सब किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पार्टनर्स रिगार्डिंग जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं वो किस में होती हैं, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। पार्टनर्स को हमने अगर सैलरी की है तो उस पार्टनर्स को सैलरी हमने जो देनी है वो किस में देंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। अगर उसको मैनेजर कमीशन एज ए पार्टनर को हमने मैनेजर कमीशन देना है तो वो किस में देंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो वो सब हम किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। सारे फर्म के इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस 11 को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमें पार्टनर्स में कितना कितना डिवाइड करना है, कैसे कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमने प्रॉफिट्स वगैरह उनको ट्रांसफ़र किए हैं, उनकी जो कैपिटल एक्चुअल में, उसके बाद सारी टर्म्स एंड कंडीशन एडजस्टमेंट्स वगैरह करने के बाद जो एक्चुअल में उनका प्रॉफिट्स है या फिर उनकी जो भी एंट्रीज़ वगैरह है, एट प्रेजेंट हमारे फर्म में कितना कुछ मटेरियल है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमारी कैपिटल कितने हैं, वो सारा हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, वो हम अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में हम सब कुछ मेंशन करेंगे, जो हम भी अपनी जर्नल एंट्रीज वगैरह में जितना भी मेंशन करेंगे वो सब हम किस में लिखेंगे, हमारे बैलेंस शीट में लिखेंगे। देन हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्या होता है कि जो भी हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह जो हम नोट करते हैं, या फिर हमारे पार्टनर्स रिगार्डिंग एक्सपेंस है, हमारे पार्टनर्स रिगार्डिंग रेवेन्यू है, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, पार्टनर सैलरी दिया है, पार्टनर कमीशन दिया है, या फिर गुडविल के रिगार्डिंग कोई एंट्रीज़ है, या कोई भी एंट्री जो लॉस के रिगार्डिंग एंट्री है, प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग एंट्री है, वो सब हम किस में करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो बच्चों ये जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हमने जो अभी रीड किए हैं ये सारे क्या है, हमारे पार्टनरशिप के टर्म्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अब हम इसमें क्या क्या रीड करेंगे, इसमें हम रीड करेंगे फर्स्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, एब्सेंस ऑफ डीड, प्रेजेंस ऑफ डीड, ये सब हम किस में कवर अप करेंगे, हमारे लोन अकाउंट में भी कवर अप करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट में भी कवर अप करेंगे और कैपिटल्स अकाउंट में भी कवर अप करेंगे। ये मोस्ट ऑफ प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्या होता है बच्चों, लोन अकाउंट होता है फर्म्स गिव एडिशनल अमाउंट टू अदर पर्सन और अदर पर्सन गिव एडिशनल अमाउंट टू फर्म। इसमें क्या होता है